If the first, second and last term of an arithmetic series are a, b and c respectively, हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है a, सेकेंड टर्म a2 हमें गिवन है b, लास्ट टर्म मीन्स an, ये हमें गिवन है c। हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। an की अगर हम बात करें तो an हमारे पास क्या होगी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमें क्या गिवन है c। d इज कॉमन डिफरेंस, d कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 मतलब b माइनस a, यहाँ से हमारे पास निकलेगा कॉमन डिफरेंस d। तो यहाँ से n माइनस वन इंटू में d किसके इक्वल होगा, c माइनस a के। n माइनस वन किसके इक्वल होगा, c माइनस a बाई d, और d की वैल्यू कितनी है, b माइनस a। तो n किसके इक्वल आएगा, c माइनस a बाई b माइनस a प्लस वन, एलसीएम लेंगे तो c माइनस a b माइनस a, तो ये हमारे पास बनेगा c प्लस b माइनस 2a बाय में कितना आएगा, b माइनस a, ये हमारा आंसर होगा। सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5, हमें 1 से लेके 100 तक उन इंटीजर्स का सम निकालना है जो 2 और 5 से डिविजिबल हों। तो सबसे पहले हम 2 से डिविजिबल की बात करते हैं। 1 to 100, 2 से डिविजिबल हमारे पास कौन कौन से होंगे, 2, 4, 6, 8 अप टू 100, प्लस हमें उन इंटीजर का सम निकालना जो 5 से डिविजिबल हों। 1 से 100 तक 5 से डिविजिबल हमारे पास कौन कौन से होंगे, 5, 10, 15, कहाँ तक, 100 तक। अब इसमें से हम वो माइनस करेंगे जो इंटीजर्स दोनों में आ रहे हैं, मतलब जो 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, मतलब जो दोनों में काउंट हो रहे हैं। जैसे हमारे पास 10, 20, 30, कहाँ तक, 100 तक, मतलब जो 10 से डिविजिबल हैं। 10 इसमें भी आएगा, 8 के बाद 10, और 10 इसके अंदर भी हमारे पास होगा, तो उसको हम एक बार माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 से डिविजिबल है, मतलब ये हमारे पास एक एपी बन रही है। इस एपी में फर्स्ट टर्म कितनी है, 2, कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितने का है, 2 तक 2, ठीक है। और जो टोटल टर्म्स हैं 2 to 100 डिविजिबल बाय 2 चाहिए हमें, तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी इसके अंदर, 50। तो सम का क्या फॉर्मूला लगाएंगे, n बाई 2 इंटू में a प्लस एल होगा हमारे पास। ये हमारे पास 5 से डिविजिबल है। फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास, 5, कॉमन डिफरेंस कितने का है हमारे पास, 5 का, और टोटल टर्म्स हमारे पास कितनी होंगी, 20। तो सम का फॉर्मूला n बाई 2 a प्लस एल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। माइनस में यहाँ ये भी एक एपी बन रही है। फर्स्ट टर्म है 10, कॉमन डिफरेंस कितने का है, 10 का, और टोटल टर्म्स हमारे पास कितनी होंगी, 10, क्योंकि ये 10 से डिविजिबल हैं, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, n बाई 2 a प्लस एल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा 50, 102 बाई 2 यानी कि 51। ये कितना आएगा हमारे पास, 10 इंटू में 105 माइनस में ये हमारे पास कितना मिलेगा, 10 इंटू में 110 बाई 2 यानी कि 55 हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हमारे पास कितना मिलेगा, 5025 प्लस में 1050 माइनस में कितना आएगा, 550। इन दोनों को अगर हम लोग प्लस कर देते हैं तो ये मिलेगा 0063, माइनस में हमारे पास आएगा 550, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3050, ये हमारा आंसर होगा। इफ mth टर्म ऑफ द सीरीज 63 प्लस 65 प्लस 67, ये एक सीरीज हमें गिवन है, एंड 3 प्लस 10 प्लस 7, ये हमारे पास दूसरी सीरीज गिवन है। इन दोनों सीरीज की mth टर्म हमारे पास इक्वल है, हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम फर्स्ट सीरीज की बात करें, ये हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास 63, कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 2, हमें mth टर्म फाइंड आउट करनी है। mth टर्म हमारे पास क्या होगी, a प्लस m-1 इंटू में d,
तो ये मेरे पास 2m प्लस 61 इसकी mth टर्म बनेगी। अगर मैं सेकेंड सीरीज़ की बात करूं तो उसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, ठीक है, इस सीरीज़ के अंदर फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 3, कॉमन डिफरेंस कितने का है 7 का। अगर मैं इसके mth टर्म की बात करूं तो mth टर्म हमारे पास क्या बननी चाहिए, a m-1 इंटू में डी कितना है 7, तो ये हमारे पास कितना मिलेगा 7m माइनस में 4 होगा। उसने हमें कहा कि दोनों की mth टर्म सेम है, यानी कि 2m प्लस 61 दिस इज इक्वल टू 7m माइनस में 4, ये हमारे पास बनेगा 65 इज इक्वल टू में 5m, यानी कि m हमारे पास कितना हो जाएगा 13, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 13, ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन हमारे पास होनी चाहिए सी। If 2x x plus 8 3x plus 1 are in AP then find the value of x। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये तीनों टर्म्स AP में हैं, 2x x plus 8 एंड 3x plus 1, ये तीनों टर्म्स AP में हैं। हम ये बात जानते हैं, अगर तीन टर्म A B C AP में हों इट मीन्स कंडीशन क्या बनेगी, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे ये a का काम कर रहा है, ये b का, ये c का, तो क्या मिलेगा 2b, b मतलब x प्लस 8, a प्लस सी, 2x प्लस 3x प्लस 1, यहाँ हमारे पास बनेगा 2x प्लस 16, ये बनेगा हमारे पास 5x प्लस 1, कितना आ जाएगा माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 15, x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 5, ये हमारा आंसर होगा। इफ ए बी सी आर इन ए पी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है a प्लस 2b माइनस सी एंड 2b प्लस सी माइनस a एंड a प्लस 2b प्लस सी, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए बी सी ए पी के अंदर हैं, अगर तीन टर्म ए बी सी ए पी के अंदर हैं तो इसका मतलब कंडीशन क्या लगेगी, 2b इज इक्वल टू में a प्लस सी। तो मैं यहाँ 2b की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, a प्लस सी पुट कर सकता हूँ। यहाँ भी मैं 2b की जगह a प्लस सी पुट कर सकता हूँ। यहाँ मैं a प्लस सी की जगह 2b पुट करूँगा, क्योंकि मुझे ऑप्शन के अंदर a b c तीनों चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या मिलेगा, c से c कैंसिल होगा, यहाँ हमारे पास बनेगा 2a, यहाँ a से a कैंसिल होगा, क्या बनेगा 2c, और यहाँ हमारे पास क्या मिलेगा 4b, यानी कि ये हमारे पास 16abc बनेगा। ये हमारा आंसर होना चाहिए। इफ़ ए बी सी आर इन ए पी देन हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है a माइनस सी होल स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर माइनस ए सी। ए बी सी ए पी के अंदर है, अगर ए बी सी ए पी के अंदर हैं तो मुझे कंडीशन क्या पता लगेगी, मुझे कंडीशन पता लगेगी 2b इज इक्वल टू में a प्लस सी। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a माइनस सी का होल स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर माइनस में ए सी, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम a माइनस सी का होल स्क्वायर इसको सेम रखेंगे, b की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो कितनी आएगी a प्लस सी बाई 2, ठीक है। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, क्योंकि ये b स्क्वायर था तो a प्लस सी बाई 2 का स्क्वायर माइनस में क्या बनना चाहिए ए सी, ये हमारे पास a माइनस सी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। यहाँ मैं स्क्वायर का फॉर्मूला खोल रहा हूँ, क्या बनेगा ये a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac बाय 4 माइनस में क्या बनेगा ac, ये हमारे पास क्या बनेगा अब a माइनस सी का होल स्क्वायर बाय ये बनेगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4ac, हमने एलसीएम में और 4 कहाँ चला जाएगा
न्यूमरेटर में, ये 4a माइनस सी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac बनेगा, मतलब ये a माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल हमारा आंसर कितना होगा 4, मतलब इस टर्म की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 4, ये आंसर होगा। इफ log 2 base 3 log base 3 2x minus 1 एंड log base 3 2x minus में 7/2, ये तीन टर्म्स हमारे पास AP में है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये टर्म्स हमें गिवन है log 2 base 3 log 2 की पावर x minus 5 base 3 एंड log 2 की पावर x minus 7/2 base 3। ये तीनों टर्म्स हमारे पास AP में हैं। अगर हमारे पास A, B, C तीन टर्म्स AP में हों, इसका मतलब 2B इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस C होगा। इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, ये A, ये B, ये C। 2B 2 इंटू में log बेस 3 2x माइनस 5, दिस इज इक्वल टू A प्लस C। ठीक है। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप इसको पावर में ले जा सकते हैं, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी कहती है पावर आगे आ जाती है, तो इस आगे वाले टर्म को पावर में ले जा सकते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा log 3 2 की पावर x माइनस 5 का स्क्वायर हुआ। ठीक है, ये दोनों लॉग है, बेस दोनों में सेम है, तो log m प्लस log n, log m प्लस log n की क्या प्रॉपर्टी होगी, log m प्लस log n किसके इक्वल होगा, log m इंटू n के। तो हम इनको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, log बेस 3 2 इंटू में 2 की पावर x माइनस में 7/2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो लॉग खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, 2 की पावर x माइनस 5 का स्क्वायर 2 इंटू में 2 की पावर x माइनस में 7/2। ठीक है, अब एक छोटा सा काम करते हैं, 2 की पावर x को हम 1 मिनट के लिए हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या मिला, t माइनस 5 का स्क्वायर, ये हमारे पास मिला t माइनस में 7/2। जब हम इसको स्क्वायर का फॉर्मूला आइडेंटिटी खोलते हैं, टी स्क्वायर प्लस 25 माइनस में कितना आएगा 10t, ये 2t माइनस में कितना हो गया 7, तो ये टी स्क्वायर माइनस में 12t प्लस 32 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, यहाँ से हमारे पास फैक्टर बनेंगे t माइनस 8 t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मीन्स हमारे पास t की वैल्यू 2 आ गई है, एक t हमारे पास आ गया 8 और एक t हमारे पास क्या हो गया 4। t हमारे पास था क्या, 2 की पावर x, 8 मतलब 2 की पावर 3, यानी कि x हमारे पास क्या हुआ 3। ठीक है, 2 की पावर x इज इक्वल टू 4, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, यानी कि x हमारे पास क्या हुआ 2। तो ये दोनों हमारे आंसर होने चाहिए, x2 और 3, ये दोनों आंसर होने चाहिए। If twice the 11th term of an AP is equal to the 7 time of its 21st term, हमें इस AP की 25th टर्म निकालनी है। मतलब twice of 11th term is equal to 7 times of 21st term, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें A25 फाइंड आउट करना है। A25 का मतलब हुआ A प्लस 24D, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं जरा। ट्वाइस ऑफ A11, A11 का मतलब हुआ A प्लस 10D। 7 टाइम्स ऑफ A21 का मतलब हुआ A प्लस 20D। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा 2A प्लस 20D, दिस इज इक्वल टू 7A प्लस 140D। ठीक है, तो अगर हम इसको इधर ले आएँ, सबको उठा के वहाँ ले जाते हैं, 0 इज इक्वल टू में क्या मिलेगा, ये 5A प्लस 120D, 5 से डिवाइड करते हैं तो
a प्लस 24d, तो यही मुझे चाहिए था, मुझे a प्लस 24d की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और वो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0। इसका मतलब इस AP में 25th टर्म हमारे पास क्या होनी चाहिए, 0। If p times the pth term of an AP is equal to q times the qth term, एक p times of pth term is equal to q times the qth term, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें p प्लस qth टर्म फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे a p प्लस q फाइंड आउट करना है। a p प्लस q का मतलब क्या होगा, a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, क्योंकि ये n का काम कौन कर रहा है, p प्लस क्यू। अब p टाइम्स ऑफ pth टर्म मतलब a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, q टाइम्स ऑफ qth टर्म मतलब a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिलेगा मुझे, पी ए पी स्क्वेयर माइनस पी डी क्यू ए क्यू स्क्वेयर माइनस क्यू डी, ठीक है। ए वाले टर्म से इकट्ठे करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, पी माइनस क्यू ए, ठीक है, प्लस में डी इकट्ठा करते हैं हम लोग, इसको उठा के यहाँ ले आते हैं, कितना मिलेगा, पी स्क्वेयर माइनस पी यहाँ था क्यू स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा और क्यू यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू क्या बनेगा, 0। p माइनस क्यू ए प्लस डी, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, p माइनस क्यू p प्लस क्यू, हमने यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। ये हमारे पास माइनस p प्लस क्यू है, यहाँ से माइनस कॉमन निकालते हैं तो p माइनस क्यू बचेगा, इक्वल टू 0। ये p माइनस क्यू इंटू में a आ गया, यहाँ से p माइनस क्यू कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को p माइनस क्यू से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिलेगा, a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में d, हमें इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये हमारे पास फॉर्मूला बना किसका, p प्लस क्यूबथ टर्म का, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0। ये हमारा आंसर होगा। इफ 1 log 3 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 बेस में 9 है, log 4 3 की पावर x माइनस 1 बेस 3 आर इन AP, देन हमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर रही है। ये तीनों टर्म्स AP में हैं। टर्म्स कौन कौन सी हैं, 1 log बेस 9 3 रेज टू द पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 एंड log बेस 3 4 इंटू 3 रेज टू द पावर x माइनस में 1 हो गया, ठीक है। ये तीन टर्म्स AP में हैं। अगर हमारे पास तीन टर्म्स ABC AP में हों तो कंडीशन क्या लगती है, 2b इज इक्वल टू में a प्लस सी, ये हमारी कंडीशन लगती है, 2b इज इक्वल टू में a प्लस सी। सबसे पहले हमें काम करते हैं, हम इन टर्म्स का फॉर्मेट सेम करते हैं। जब फॉर्मेट सेम करेंगे तो 1 को मैं log 3 बेस 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसे ये हमारे पास क्या बनेगा, log 9, तो आपको पता है अगर हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, log बेस 3 रेज टू द पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 बन जाएगा। लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ रखी हैं। ये हमारे पास log 3 4 इंटू में 3 की पावर x माइनस 1 हो जाएगा। अब ये किसका काम करेगा, a का, ये b का, ये c का काम करेगा। कंडीशन हमारे पास क्या, 2b इज इक्वल टू में a प्लस सी, तो 2b हमारे पास है 1/2 log बेस 3 रेज टू द पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2, दिस इज इक्वल टू a प्लस सी। ठीक है, ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचेगा हमारे पास, log बेस
3 रेज टू द पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2। यहाँ पे log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगेगी। log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n। 3 इंटू में ये हमारे पास बनेगा। ठीक है, अब यहाँ एक काम करते हैं हम लोग, 3 रेज टू द पावर x को 1 मिनट के लिए हम t मान लेते हैं। 3 रेज टू द पावर x को हमने क्या किया? t माना। सबसे पहले हम यहाँ पे एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग बेस, क्योंकि दोनों का बेस 3 था, एंटी लॉग लेते हैं, लॉगरिथम खत्म हो जाएगा। ये हमारे पास क्या मिलेगा? 3/3 की पावर x लिख सकता हूँ मैं इसको, प्लस 2। यहाँ पे कितना मिलेगा? 12 इंटू में 3 की पावर x माइनस में 3 बनेगा। अब 3 की पावर x को हमने क्या माना? t, तो ये क्या मिलेगा मेरे पास? 3/t प्लस 2, ये बनेगा 12t माइनस में 3। ठीक है, अगर हम t एलसीएम ले लेते हैं तो ये कितना मिलेगा हमारे पास? फाइनली इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी? क्या बनना चाहिए हमारे पास? ये 12t स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 5t एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। ये इसके फैक्टर्स हम कर सकते हैं। 12t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 4t माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारे पास बनेगा 3t प्लस 1 एंड 4t माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से t की वैल्यू हमारे पास -1/3 और 3/4 हो जाएगी। t हमारे पास अब था क्या? t हमारे पास था 3 रेज टू द पावर x, जिसको हमने t माना था। तो 3 रेज टू द पावर x किसके इक्वल हुआ? 3 रेज टू द पावर x माइनस 1/3 के इक्वल हुआ। 3 रेज टू द पावर x किसके इक्वल हुआ? 3/4 के इक्वल हुआ। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ध्यान करो, किस तरीके से ग्राफ बनता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का? जब बेस 1 से बड़ा हो, इस टाइप से ग्राफ बनता है। ग्राफ कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता, तो ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसे हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास अब क्या बनेगा? ये 3 रेज़ टू द पावर x है। कौन सा फॉर्मेट है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट है। हम इसे लॉगरिथमिक फॉर्मेट में जब कन्वर्ट करेंगे तो x कैसे लिखा जाएगा? log बेस 3/4। ये हमारा आंसर होगा, log बेस 3/4। इफ़ a1, a2, a3, an आर इन AP, ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/√a1, 1/√a1 प्लस √a2, 1/√a2 प्लस √a3, 1/√a3 प्लस √a4, और ये लास्ट में कहाँ तक जा रहा है हमारे पास? 1/√an-1 प्लस में √an। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहली बात तो a1, a2, a3, an ये सब किसके अंदर है? AP के अंदर है। AP में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। इट मीन्स a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 एंड an माइनस में an माइनस 1, और ये सभी वैल्यूज़ किसके इक्वल होंगी? कॉमन डिफरेंस के इक्वल होंगी। ठीक है, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना। हम इस एक टर्म को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। इस एक टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये हमारे पास √a1 प्लस √a2 है। हम इसको यहाँ रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करेंगे तो हमें √a1 माइनस √a2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √a1 माइनस √a2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा? √a1 माइनस में √a2 डिवाइड में a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a1 माइनस में a2 हो जाएगा। सिमिलरली जब मैं इसको रेशनलाइज करूंगा तो ये हमारे पास क्या मिलेगा? √a2 माइनस में √a3 डिवाइड में हमारे पास a2 माइनस a3 हो जाएगा। जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये √a3 माइनस में √a4 आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में a3 माइनस a4 चलते जाएंगे तो एंड में हमें क्या मिलेगा?
रूट ए एन माइनस वन माइनस में रूट ए एन बाय में ए एन माइनस वन माइनस में ए एन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास ए वन माइनस ए टू आ रहा है, ए टू माइनस ए वन हमारे पास क्या था, कॉमन डिफरेंस डी था, तो ए वन माइनस ए टू हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस डी। ए टू माइनस ए वन कितना है, डी। यहाँ पे क्या है, ए वन माइनस ए टू, तो क्या हो जाएगा ये माइनस डी। तो ये हमारे पास रूट ए वन माइनस में रूट ए टू बाय में आ जाएगा माइनस डी। ये कितना है हमारे पास, रूट ए टू माइनस में रूट ए थ्री, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस डी। ये रूट ए थ्री माइनस में रूट ए फोर बाय में माइनस डी। ठीक है, चलते जाएंगे, रूट ए एन माइनस वन माइनस में रूट ए एन और डिवाइड में कितना आएगा, माइनस डी। माइनस डी को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको एलसीएम में ले लेंगे, रब कर देते हैं। जब हम माइनस डी को एलसीएम में लेंगे, या हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस वन बाई डी हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, रूट ए वन माइनस रूट ए टू, रूट ए टू माइनस रूट ए थ्री, ठीक है, रूट ए थ्री माइनस में रूट ए फोर, और एंड में जाके आएगा रूट ए एन माइनस वन माइनस में रूट ए एन। ये हमारे पास हो गया। तो ये एक पैटर्न बन गया। इस पैटर्न के अंदर क्या होगा, रूट ए टू नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे, रूट ए थ्री कैंसिल हो जाएंगे, ए फोर अपनी अगली टर्म से कैंसिल होगा, सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ बचेगी फर्स्ट और यहाँ बचेगी सेकंड, ये इसके पहले वाली से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, माइनस वन बाई डी रूट ए वन और ये माइनस में रूट ए एन बचेगा, ये हमारे पास बचा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको एक बार फिर रेशनलाइज करेंगे। अब हम रेशनलाइज किसको करेंगे, न्यूमरेटर को। हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे रूट ए वन प्लस रूट ए एन से, और डिवाइड भी करेंगे रूट ए वन प्लस रूट ए एन से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास माइनस वन बाई डी, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर मतलब ए वन माइनस में ए एन आ गया, ये रूट ए वन प्लस रूट ए एन आ गया। ठीक है, ये हमारे पास माइनस डी, ए वन यानी कि ए एन मतलब nth टर्म क्या होगी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, बाय में कितना है, रूट ए वन प्लस रूट ए एन हो गया। ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ए से ए, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, डी से डी कैंसिल, फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, एन माइनस वन बाय रूट ए वन प्लस रूट ए एन। ये फाइनल हमारा आंसर होगा, एन माइनस वन बाय रूट ए वन प्लस रूट ए एन, ये हमारा आंसर होगा। If A1, A2, AN are in AP with common difference D, then sum of the following series, हमें इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। साइन D, यहाँ हमारे पास है कोसिकेंट A1 कोसिकेंट A2 प्लस कोसिकेंट A2 इंटू में कोसिकेंट A3, एंड में जाके आएगा कोसिकेंट ए एन माइनस वन इंटू में कोसिकेंट ए एन। हमें इस सीरीज़ का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि ए बी सी ए पी के अंदर हैं, कॉमन डिफरेंस डी है, इसका मतलब ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, ए फोर माइनस में ए थ्री, ये सब किसके इक्वल होंगे, कॉमन डिफरेंस डी के इक्वल होंगे। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, साइन डी को मैं सबसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कोसिकेंट ए वन, साइन डी को चलो अभी मल्टीप्लाई नहीं करते, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कोसिकेंट को मैंने क्या लिखा, वन बाय साइन ए वन, इसको लिखा मैंने वन बाय साइन ए टू। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा वन बाय साइन ए टू और ये बनेगा वन बाय साइन ए थ्री। चलते जाएंगे तो वन बाय साइन ए एन माइनस वन
इंटू में 1/sin an, ये हमारे पास आ गया। साइन डी को हम सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। साइन डी को जब सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, साइन डी बाय साइन A1 इंटू में साइन A2, यहाँ हमारे पास मिलेगा साइन डी साइन A2 इंटू में साइन A3, यहाँ हमारे पास मिलेगा साइन डी साइन an-1 इंटू में साइन an। ठीक है, यहाँ हमारे पास बनेगा ये साइन डी। अब यहाँ ट्रिक है, यहाँ मैं d की वैल्यू क्या पुट करूँगा, A2 माइनस A1। साइन d की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, A2 माइनस A1, बाय में है साइन A1 साइन A2 प्लस, यहाँ हम d की वैल्यू क्या पुट करेंगे, A3 माइनस A2, क्योंकि A2 माइनस A1 भी d था और A3 माइनस A2 भी d था, और बाय में कितना आएगा, साइन A2 साइन A3। इससे जो नेक्स्ट टर्म बनेगी उसमें A3 A4 आएगा, यहाँ हम d की वैल्यू पुट करेंगे A4 माइनस में A3 डिवाइडेड में साइन A3 साइन A4, और लास्ट में जाके हम लोग d को क्या पुट करेंगे, an माइनस में an माइनस 1 ये हमारे पास बनेगा। ठीक है, अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना, हम क्या करते हैं, हम इस एक टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं जस्ट पहले। ठीक है, उसके बाद पैटर्न बना देंगे। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन a माइनस बी का क्या फॉर्मूला कहता है, साइन a कॉस b माइनस में कॉस a साइन b, साइन a कॉस b माइनस में कॉस a साइन b, ये साइन a माइनस साइन A1 साइन A2 आ गया हमारे पास। अभी सिर्फ हम इसी को ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ध्यान रखना। मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको टर्म को दोनों से अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ। जब हम इस टर्म को इससे डिवाइड करें, साइन A2 से साइन A2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस A1 बाय साइन A1 हमारे पास क्या बनेगा, कॉट A1 बनेगा। जब हम इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो साइन A1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, कॉस A2 बाय साइन A2 यानी कि हमारा कॉट A2 बनेगा। तो इस वाली टर्म को सिंप्लीफाई करके हमने क्या निकाला, हमने कॉट A1 माइनस में कॉट A2 निकाला। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जब हमने इस फर्स्ट टर्म को सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आया, कॉट A1 माइनस में कॉट A2। सिमिलरली जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, कॉट A2 माइनस में कॉट A3 प्लस, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आंसर आएगा, कॉट A3 माइनस में कॉट A4। ठीक है, और लास्ट में कितना आंसर आएगा, कॉट AN माइनस 1 माइनस में कॉट AN, ये हमारे पास बनेगा। अब इससे होगा क्या, कॉट A2 से कॉट A2 कैंसिल हो जाएगा, A3 से A3 कैंसिल, ये अपनी अगली टर्म से कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा फर्स्ट और यहाँ क्या बचेगी, लास्ट, ये इससे पहले वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आंसर कितना आएगा हमारे पास, कॉट A1 माइनस में कॉट AN, ये हमारा आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। द nth टर्म ऑफ एन AP इज 3n माइनस 1। हमें सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करना है। एक AP की nth टर्म हमें गिवन है 3n माइनस 1। nth टर्म में अगर मैं n को 1 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी आनी चाहिए, 3, n को हमने 1 पुट किया तो 3 माइनस 1 यानी कि 2। अगर मैं n को 2 पुट करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे सेकेंड टर्म मिल जाएगी। सेकेंड टर्म हमारे पास कितनी आएगी, 6 माइनस 1 5। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या पता लग गया, हमें कॉमन डिफरेंस पता लग गया कितने का, 3 का। अब हमें फर्स्ट टर्म पता है 2,
कॉमन डिफरेंस हमें पता है 3, हमें सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करना है, मतलब n हमें पता लग गया 5। अब सम ऑफ n टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है, n/2, n हो गया 5, 2a यानी कि 4, n-1 यानी कि 4d। ठीक है, ये कितना मिलेगा हमारे पास 5/2, यहाँ हमारे पास आएगा 12, 16, 8, मतलब आंसर कितना आना चाहिए हमारे पास 40। ये हमारा आंसर आना चाहिए। द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। x+1 + x+4 + x+7, x+1 + x+4 + x+7 x+28, दिस इज इक्वल टू 155। हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमें क्या नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास एक एपी बन रही है जिसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास x+1 है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है, 3 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता। ये हमारे पास लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म का मतलब ये हमारे पास an है, और हमें सम ऑफ n टर्म्स गिवन है 155। हमें x को फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम n फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, an। अब an का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, a + n-1 इंटू में d। ठीक है, a हमारे पास कितना है, an हमारे पास है x+28, a हमारे पास है x+1, n-1 इंटू में d कितना है हमारे पास 3। यहाँ x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये मिलेगा 27 n-1 इंटू में 3 से कैंसिल करेंगे 9, तो n हमारे पास कितना आ गया 10। ठीक है, इस एपी में टोटल टर्म्स कितनी है हमारे पास 10 है। अब हमें क्या पता है, SN 155, SN का फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। SN हमारे पास क्या होगा, n/2 इंटू में a + l, ये हमारे पास 155 है। n/2, n हमारे पास है 10, 10/2 मतलब 5। a इज x+1, l लास्ट टर्म इज x+28। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x + 29, दिस इज इक्वल टू 155। ठीक है, 2 से 5 से जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास मिलेगा 31, तो 2x इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 2, 29 माइनस हो जाएगा वहाँ जाने के बाद, तो x हमारे पास कितना आ जाएगा 1, तो ये हमारा आंसर होगा। In an AP, 6th term is 52, 11th term is 112। हमें AP का कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। 6th टर्म 52 है, 11th टर्म 112 है, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। 6th टर्म की बात करते हैं तो a + 5d, ये हमारे पास 52 है। 11th टर्म क्या हो गया, a + 10d, ये 112 हो गया। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, माइनस कर देंगे, a कैंसिल हो जाएगा, -5d हमारे पास कितना मिलेगा, -60। यहाँ से d की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 12। ये हमारा आंसर आना चाहिए।